जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं। चलिए आज बहुत ही खास चैप्टर आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें यदि रीजनिंग पूछे जाते हैं, अगर रीजनिंग सिलेबस में है तो यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यदि उसमें रीजनिंग सिलेबस में है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन रहना अनिवार्य है और रहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही खास बात यह है कि किसी भी चीज का आपको कोड करके दे देता है और आपको वही कोड मालूम करना होता है कि कोड जब किया है तो किस प्रकार से करके दिया है, और उस कोड को मालूम करके उसी के आधार पर अगला का कोडिंग करना होता है। जैसे समझेंगे, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, समझेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि सफेद को पक्षी, सफेद को पक्षी, पक्षी को पारा, पारा को दही, दही को डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को सफेद कहा जाता है, तो बताइए थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब कभी फलना को फलना कह दिया जाए, इसको ये कह दिया, यानी कोड कह दिया। जैसे कलम का कोड यदि हम रख दे कि कलम का कोड हवाई जहाज है, तो कलम को हमने हवाई जहाज कहा तो कलम का कोड हवाई जहाज हो गया। उसी प्रकार से पक्षी का कोड पारा का, पारा का कोड दही का, इस प्रकार से सबका कोडिंग कर दिया है। तो बोला कि बताइए थर्मामीटर में से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते। तो थर्मामीटर में हमेशा प्रयोग किसका किया जाता है, तो थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। और पारा का हमने कोडिंग क्या किया है, तो पारा का कोडिंग हमने क्या किया है, दही किया है। तो हमको कोड भाषा में आंसर देना है, कोड भाषा में जवाब देना है। तो बोला है कि थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसका आंसर पारा नहीं देंगे, पारा का कोडिंग क्या है, दही है। तो आपका आंसर दही हो जाएगा। अब समझेंगे, जब कभी भी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आए कि फलना को फलना कह दिया जाए, इसको ये कह दिया जाए, तो डायरेक्ट आप लास्ट वाले शब्द को पढ़ेंगे, लास्ट वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है। जैसे आपके बीच क्वेश्चन क्या है जरा समझेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि बताइए, बोला गया है कि मछली कहाँ रहती है। तो मछली कहाँ रहती है, जल, जल शब्द का प्रयोग करेगा या पानी शब्द का प्रयोग करेगा। तो इस प्रश्न में आप जल या पानी खोजिए। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे पानी है। अब बताइए पानी को हमने क्या कहा, बर्तन कहा। पानी को हमने क्या कहा, बर्तन कहा। यानी मछली पानी में रहता है लेकिन पानी का कोड क्या किया गया है, बर्तन किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, समझेंगे। यहाँ पे एक तरफ लेटर है और लेटर का कोडिंग लेटर में किया गया है। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी लैंग्वेज में, यहाँ पे समझेंगे, यदि किसी लैंग्वेज में आपके सामने ये वाला क्वेश्चन को रख दिया गया है, जरा समझिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे दिया गया है, यदि किसी लैंग्वेज में, यदि किसी लैंग्वेज में इसको, यदि किसी लैंग्वेज में स्पोर्ट को POST लिखा जाता है और उसी प्रकार से इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो बताइए इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, समझेंगे। SPOT को लिखा है, क्या लिखा है, तो SPOT को PLOT लिखा है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे गलती लिखा है, इसको लिखना क्या चाहिए था, समझिएगा। यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे आपका सही दिया हुआ है, समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है POST लिखा है, उसी प्रकार से इसको इस प्रकार से लिखा गया। जरा समझिएगा, PLOT को लिख दिया है यानी कोड कर दिया गया। SPOT को कोड कर दिया है, ये इस PLOT को कोड कर दिया है SALOPT। तो बताइए इसको जब उसी प्रकार से कोड करेंगे जैसे हमने इसको किया है, तो किस प्रकार से इसको क्या कहेंगे, इसको कैसे कोड करेंगे। तो समझिएगा, इधर भी लेटर है और इधर भी लेटर है। जब लेटर का कोडिंग लेटर में रहे तो हमेशा सबसे पहले
चेक किया जाता है कि दोनों तरफ वही लेटर है कि दूसरा लेटर है। कहने का मतलब क्या है, इधर एस है और इधर भी एस है, इधर पी है और इधर भी पी है, इधर ओ है और इधर भी ओ है। दोनों तरफ जब सेम लेटर रहता है तो यहाँ पे अपना मन से इसका कोडिंग किया जाता है। यहाँ पे अपना मन से इसका कोडिंग करेंगे, तो जब इसका आप कोडिंग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4। एस जो है एस 1 नंबर में है, 1 नंबर में है। यहाँ पे पी जो है पी 2 नंबर में है, यहाँ ओ 3 नंबर में है, टी जो है 4 नंबर में है। कहने का मतलब क्या है, जब इसको हमने देखा तो सबसे पहले एस लिखा हुआ था, दूसरा बार पी लिखा हुआ था, तीसरा बार में ओ लिखा हुआ था और चौथा बार में टी लिखा हुआ था। लेकिन जब इसका कोडिंग किया है तो सबसे पहले कोडिंग करने के वक्त सबसे पहले किसको लिखा है, तब पहले 2 नंबर को लिखा। तो बताइए इसमें भी पहले 2 नंबर कौन है, तो एल है, तो पहले एल लिखा। फिर 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या है, ओ है, तो ओ लिखेंगे। फिर कै नंबर, 1 नंबर, तो 1 नंबर में क्या है, पी है, तो देखिए पी लिखा। फिर कै नंबर लिखा, 4 नंबर, तो फिर यहाँ पे 4 नंबर में क्या है, तो टी है। उसी प्रकार जब इसको लिखिएगा, जब आप इसको लिखिएगा तो जब आप समझिएगा इसको लिखिएगा तो लिखने के वक्त जरा ध्यान दीजिएगा, समझेंगे। इसको जब आप लिखेंगे तो आप किस प्रकार से इसको लिखेंगे। सबसे पहले जब आप लिखिएगा तो कै नंबर लिखना है, 2 नंबर, तो 2 नंबर में आई है। फिर 3 नंबर में एन है। फिर कै नंबर का यूज किया है, 1 नंबर, तो 1 नंबर में एस है। और फिर कै नंबर, 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या है, के है। तो बताइए इसका आंसर क्या आया। जब कभी भी आप इसको कोड इस प्रकार से करेंगे तो इसका कोड क्या हो जाएगा, तो INSK यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है, समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी लैंग्वेज में आपको किसी भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि दोनों तरफ वही लेटर है कि कोई दूसरा। इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी ओ है, इधर भी ओ है, इधर भी यू है, इधर भी यू है, इधर भी एन है, इधर भी एन है। यानी क्या किया है, इस टोटल लेटर को पलट करके लिख दिया। यानी सबसे बाद वाला को सबसे पहले लिखा है और पलट करके लिखा है। तो बताइए इसको भी देखिए, तो अब पलट करके लिखा है। तो बताइए जब आप इसको भी लिखिएगा तो क्या करके लिखिएगा, पलट करके लिखिएगा। तो जब आप इसका आंसर दीजिएगा तो बताइए इसका कोडिंग कैसे किया है। तो इसका कोडिंग किया है सर सी पहला नंबर में सबसे अंतिम में लिखा है, दूसरा नंबर में अंतिम वाला से, देखिए शुरू को कहाँ लिखा है, अंतिम में, और अंतिम वाला को शुरू से लिखते चला गया है। यहाँ पे आपका आर मिसप्रिंट है, यहाँ पे हम आर लिख दिए हैं। तो जब यहाँ पे आप फैमिली का कोडिंग कीजिएगा तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले वाई आएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, वाई, फिर क्या दिया है, आर, तो सबसे ओकरा बाद क्या आएगा, एल, उसके बाद आई, एम, ए, एफ। कहने का मतलब क्या है, इसमें कुछ किया नहीं है, टोटल लेटर को जिस वर्ड में दिया गया है उस वर्ड को पलट दिया, वर्ड के लेटर को क्या कर दिया, पलट दिया है। यानी सब उसको उलट करके लिख दिया है, शुरू वाला को अंतिम में, या ऐसे भी कह सकता है अंतिम वाला को शुरू में लिख दिया है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिस ऑप्शन में होगा आप ऑप्शन को देख लेंगे और ऑप्शन को मार लेंगे। तो YLIMFA अब यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसमें बोला गया है यदि किसी कोडिंग भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है, तो बताइए इसको कैसे लिखा जाएगा। जब कभी भी लेटर का कोडिंग लेटर में रहे तो हमेशा चेक किया जाता है कि दोनों तरफ वही लेटर है कि नहीं। जैसे इससे पहले जब हम पढ़े थे तो उसको उलट करके लिखा है, तो क्या इसमें बी है, इसमें बी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
तो जब एक जैसा लेटर नहीं रहेगा तो दूसरा सोच रहेगा, जब सेम नहीं रहेगा तो अपोजिट चेक करेंगे। सबसे पहला थिंकिंग मेरा रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्ड में लेटर दिया गया है और उसका कोडिंग किया गया है वह वही लेटर है कि कोई दूसरा है। वही रहेगा इसका मतलब सेम लेटर रहेगा तो 1 2 3 4 लिख देंगे या देख लेंगे कि कैसे पलटा है। अगर नहीं रहेगा तो हम उसका अपोजिट देखेंगे, सेम नहीं रहेगा तो उल्टा खोजेंगे। तो बताइए यहाँ क्या दिया है, बी दिया है और बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। एच का उल्टा क्या होता है, एस होता है। शुरू वाला का उल्टा शुरू में लिखा है, सेकंड वाला का उल्टा सेकंड में लिखा है, थर्ड वाला का उल्टा थर्ड में लिखा है। सब का अपोजिट दे दिया है, सब का अपोजिट दे दिया है। तो जब सब का अपोजिट दे दिया है तो आपसे पूछा है कि बताइए इसको कैसे लिखेंगे एजुकेशन को। तो बताइए ई का उल्टा क्या होता है, तो ई का उल्टा भी होता है। अब बताइए डी का उल्टा क्या होता है, तो डब्लू होता है। हम एक बार आपको वीडियो बनाएंगे जिसमें अपोजिट लेटर हम आपको पढ़ाएंगे। अपोजिट लेटर हम आपको एक कहानी के तौर पर पढ़ा देंगे जिससे आपको याद हो जाएगा कहानी सुनने के बाद। तो चलिए समझते हैं। यू का उल्टा एफ होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, ए का उल्टा जेड होता है, टी का उल्टा जी होता है, आई का उल्टा आर होता है, ओ का उल्टा एल होता है और एन का उल्टा एम होता है। आप सोचिए कि सर रट के आए हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे तो आपको अपोजिट लेटर बस 2 मिनट का कहानी सुनाएंगे और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जिस ऑप्शन में ये आपको मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हम आपको बताए हैं जब लेटर का कोडिंग लेटर में रहेगा तो सबसे पहले चेक करते हैं कि वही लेटर दिया है कि कोई दूसरा दिया है। वही लेटर रहेगा तो 1 2 3 4 लिख देंगे। इधर ए है, इधर ए नहीं है, इधर ACNE लिखा है और इधर इसका कोड दे दिया है, इधर इसका कोड दे दिया है। जरा समझेंगे, इधर कोड दे दिया है XZVM। अब इधर देखिएगा इसका कोडिंग किया है तो दोनों तरफ सेम नहीं है, तो हम बताएं जब एक जैसा नहीं रहेगा तो उल्टा देखेंगे। बताइए ए का उल्टा क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। एन का अपोजिट एम होता है और ई का अपोजिट भी होता है। सब एक दूसरे का अपोजिट है। तो बताइए उसी प्रकार से इसका भी अपोजिट यहाँ दे दिया गया है तो आपसे इसका पूछा है, तो जरा समझेंगे इसका आप कैसे बनाएंगे। जिस प्रकार से इसको बना करके दिया है उसी प्रकार से इसको बनाएंगे। तो 2 नंबर का अपोजिट 1 नंबर में लिखा है, जरा समझेंगे। 2 नंबर का अपोजिट जो है, तो 2 नंबर का अपोजिट 1 नंबर में लिखा है, तब भी का अपोजिट ई होता है और ई का अपोजिट भी होता है। 4 नंबर का अपोजिट 3 नंबर में लिखा है तो एल का अपोजिट ओ होता है और आई का अपोजिट आर होता है। जिस ऑप्शन में आपको ये मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2022 के हैं जो हाल ही में जो एग्जाम एसएससी लिया है उसी में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, क्वेश्चन को जरा समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लिख दिया है यदि किसी कोडिंग लैंग्वेज में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है तो बताइए इसको कैसे लिखा जाता है। यदि किसी लैंग्वेज में, यदि किसी लैंग्वेज में, यदि किसी लैंग्वेज में, यदि किसी भाषा में, यदि किसी भाषा में, यदि किसी लैंग्वेज में ग्रीन को, यदि किसी लैंग्वेज में ग्रीन को ऐसे लिखा जाता है तो बताइए इसको कैसे लिखा जाएगा। तो हम आपको पढ़ाए हैं जब कभी भी लेटर का कोडिंग लेटर में रहे, लेटर का कोडिंग लेटर में रहे तो हमेशा, लेटर का कोडिंग लेटर में रहता है तो हमेशा हम आपको पढ़ाए हैं कि देखा जाता है कि दोनों तरफ वही लेटर है कि कोई दूसरा है, दोनों तरफ वही लेटर है कि कोई दूसरा है। इधर जी है, इधर जी नहीं है।
वही लेटर नहीं है, सेम लेटर नहीं है, तो हमने आपको पढ़ाया जब सेम लेटर नहीं हो, वर्ड में जो जानकारी दिया गया है, जो कोडिंग किया गया है, वह सेम लेटर से कोडिंग नहीं किया गया हो, तो हम देखेंगे कि कहीं उल्टा से तो कोडिंग नहीं किया है, लेटर का उल्टा से तो कोडिंग नहीं किया है। लेटर का कोडिंग लेटर से करता है, लेटर का कोडिंग लेटर से करता है, तो चेक करते हैं सबसे पहले कि वही लेटर से कोडिंग किया है कि उल्टा से किया है कि क्या है। तो जरा समझेंगे, जी का उल्टा टी होता है, लेकिन आर का उल्टा आई होता है, ये भी है। अब बताइए, ई का उल्टा भी होता है, इसमें कहीं है? नहीं है, न एक जैसा है न उल्टा है। तो किया क्या है, जरा समझेंगे। जब सेम नहीं हो न उल्टा हो, यानी दोनों के बीच में कुछ न कुछ हेरा फेरी होगा। हेरा फेरी कहने का मतलब दोनों के बीच में कुछ अंतर होगा। अंतर होगा यानी डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा यानी दूरी होगा, या तो बढ़ेगा चाहे घटेगा। दूरी कहने का मतलब दोनों के बीच में अंतर होगा, डिफरेंट होगा, दूरी होगा। तो दोनों के बीच का दूरी देखेंगे कि कितना का दूरी है। जब एक जैसा नहीं है, ओकरे नहीं लिखा है, न उल्टा करके लिखा है, इसका मतलब दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, हेरा फेरी है। तो देखेंगे कितना का हेरा फेरी है। जैसे देखेंगे, यहां आप सभी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, यदि नहीं पढ़े होंगे तो जरा ध्यान देंगे। हम आपको जी 7 नंबर पर होता है, ए पहला पर होता है, बी दूसरा पर होता है, सी तीसरा पर होता है। उसी प्रकार से जी 7 नंबर पर होता है, आर 18 नंबर पर होता है, ई 5 पर होता है, ई 5 पर होता है, एन 14 पर होता है, एच 8 पर होता है, आई 9 पर होता है, एच 8 पर होता है, आई 9 पर होता है, और टी 19 पर होता है। लेटर को लेटर से हम दो तरीका से देखते हैं। लेटर का कोडिंग, जो वर्ड में लेटर दिया गया है उसका कोडिंग किस प्रकार से किया गया है, उसका कोडिंग या तो वही रख दिया गया होगा, या तो उसको उल्टा करके रख दिया गया होगा। ना वही रखा ना उल्टा रखा, यानी दोनों के बीच कुछ हेरा फेरी है, चेंज है। तो कितना का फासला है, अंतर है, वही देखने के लिए सबका पोजीशन लिखे। तो यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, तो कै बढ़ गया, तो 7 से 8 होने के लिए 1 बढ़ गया। यहाँ जी से एच नहीं देखेंगे, अब नंबर को नंबर से देखेंगे। यहाँ पे नंबर को नंबर से देखेंगे, जरा समझेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी है, टी टी यहाँ पे गलती लिख दी है, जरा समझेंगे। यहाँ पे टी है, गलती लिखा गया है, जरा समझेंगे। यहाँ पे टी है, यहाँ पे 19 है, सॉरी यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 19 है। कै बढ़ गया है, तो समझेंगे 7 से 8 हुआ तो 1 बढ़ा। यहाँ पे एस का जो होता है, एस का जरा समझेंगे, एस का 19 होता है, और यहाँ टी का क्या होता है, तो 20 होता है। तो जरा समझेंगे, आर का 18 है, आर का कितना है, 18 है, और यहाँ पे टी का क्या हो जाएगा, 22 हो, सॉरी टी का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे, 18 से 20 हो गया, तो पहले बार में 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो कै बढ़ा, 3 बढ़ा, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो कै बढ़ा, 4 बढ़ा। पहले बार जब लेटर का कोडिंग किया है तो 1 बढ़ा के लिखा, दूसरा बार में 2 बढ़ा के, तीसरा बार में 3 बढ़ा के, चौथा बार में 4 बढ़ा के, पांचवा बार में 5 बढ़ा के, छठा बार में 6 बढ़ा के, जितना बार बढ़ेंगे उतना बढ़ा करके लिखेंगे। तो बताइए, आपसे आपके बारे में, इसके बारे में पूछा है, WHITE के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले जब इसको लिखेंगे तो 1 बढ़ के लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो 2 बढ़ के लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो 3 बढ़ के लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो 4 बढ़ के लिखेंगे, और जब आप इसको लिखिएगा, इसको जब आप लिखिएगा, इसको जब आप लिखिएगा तो 5 बढ़ के लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, W के बाद क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, H के बाद I J, यहाँ 2 J, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ 3 बढ़ना, I के बाद J के L, यहाँ पे L लिख देंगे। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ T दिया गया है,
टी का होता है 20, टी का होता है, समझिएगा 20, एमे काय बढ़ना है, तो एमे सर 3 बढ़े तो एमे 4 बढ़ेंगे, 20 और 4 24, 24 पर क्या होता है, तो आपको मालूम नहीं है तो समझिए यहाँ पे टी का होता है, टी के 4 बढ़ना तो टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स, तो यानी 24 पर क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ 5 बढ़ना है तो ई का होता है 5, और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 पर क्या होता है, तो आपको नहीं मालूम है तो ABCD करके पढ़ लीजिए, नहीं तो होता है 10 पर क्या होता है, तो जे होता है। जिस ऑप्शन को फॉलो करेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि किस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, आप इसको चेक कर लेंगे। ये पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपके सामने दिया गया है, इधर भी लेटर है और इधर भी लेटर है। जब लेटर का कोडिंग लेटर में रहता है, किसी भी वर्ड का कोडिंग जब लेटर में करता है, तो चेक करते हैं कि वही है कि दूसरा है। अब यहाँ एच है, इधर एच नहीं है, यानी नहीं है तो उल्टा देखेंगे, कहीं उल्टा करके तो नहीं लिखा है, तो एच का उल्टा भी नहीं लिखा है, न एक जैसा लिखा है न उल्टा लिखा है, यानी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, अंतर होगा। तो उस अंतर को आप समझेंगे। अंतर यहाँ पे क्या दिया गया है, अंतर को समझेंगे। एच कितना होता है जरा समझेंगे, यहाँ पे लिखते हैं NTRHUU। अब यहाँ समझिएगा, H होता है 8, O होता है 15, N होता है 14, E होता है 5, S होता है 19 और T होता है 20। N होता है 14, T होता है 20, R होता है 18, H होता है 8, U होता है 21, U होता है 21। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ 8 है और यहाँ क्या है 14 है, तो कै बढ़ गया कि घट गया, तो सर बढ़ गया, तो कै बढ़ गया, तो बढ़ गया कै 8 6 14, तो कै बढ़ गया 6 बढ़ गया, तब +6 कर दीजिए। यहाँ 15 है और यहाँ क्या है 20 है, तो कै बढ़ा के 5 बढ़ा के, यहाँ 14 है और यहाँ देखिए 18 है, तो कै बढ़ा के 4 बढ़ा के। सुनिए, सबसे पहले पहला वाला का लेटर पहला में लिखा है और सबसे पहले 6 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाएगा, फिर 2 बढ़ाया, फिर 1 बढ़ाएगा, फिर 0 बढ़ाएगा, इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। क्या आप दोनों के बीच में अंतर को समझ रहे हैं? तो जब आप इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें 6 बढ़ेगा, फिर इसमें जब आप बनाइएगा, इसको जब आप बनाइएगा तो इसमें कितना बढ़ेगा, तो सर इसमें 6 बढ़ा, जब इसको बनाएंगे तो इसमें 5 बढ़ेगा, फिर इसको बनाएंगे तो इसमें क्या बढ़ेगा 4 बढ़ेगा, इसमें बनाएंगे तो इसमें 3 बढ़ेगा, इसमें बनाएंगे तो 2 बढ़ेगा और इसमें बनाएंगे तो 1 बढ़ेगा। तो इसमें जब 6 बढ़ेगा तो ई का होता है 5, 5 में 6 जोड़िएगा तो 11, और 11 पर होता है आपका के, 11 पर आपका होता है के, 11 पर आपका होता है के। अब यहाँ n होता है 14 और 14 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 19, और 19 पर होता है आपका 19 पर होता है आपका s। ई होता है o होता है 15, 15 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 20, 15 5 20, तब 20 पर हो जाएगा आपका क्या t। u होता है कितना 21, तो इसमें बढ़ना कितना है, देखिए सबसे पहले 6 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर कै बढ़ा, तो सर ये 5 बढ़ा, अब ये 4 बढ़ता ना, तो 4 जब आप बढ़ाएंगे, यहाँ पे गलती हो गया, 4 जब आप बढ़ाएंगे तो 4 इसको बढ़ाइए, तब 15 और 4 19, 19 पे भी क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। फिर अब कितना बढ़ेगा, यहाँ समझिए 6 बढ़ा, 5 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो अब इसमें कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा, तो u में 3 जब आप बढ़ाइएगा तो u के बाद v w x, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x, इसमें क्या बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, g के बाद h, h के बाद i, यहाँ पे क्या बढ़ेगा h बढ़ेगा, तो h के बाद i। जिस ऑप्शन में आपको ये वाला आंसर मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो सर आपका ऑप्शन है देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आपको बताए हैं
जब कभी भी लेटर का कोडिंग लेटर में रहे, जब कभी भी लेटर का कोडिंग लेटर में रहे तो चेक करते हैं कि वही लेटर दिया है कि कोई दूसरा लेटर दिया है। तो चेक करने के दौरान में वही लेटर नहीं है, तो नहीं है तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो अंतर को जरा समझेंगे। टी होता है 20, ए होता है 1, यू होता है 21, जी होता है 7, एच होता है 8, टी होता है 20। यू होता है, सॉरी, भी होता है 22, यू होता है 21, वाई होता है 25, डब्लू होता है 23, ई होता है 5, जे होता है 10, आर होता है 18। अब दोनों के बीच का फासला देखिए, फासला क्या होता है, अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है। दोनों के बीच का आप डिफरेंट देखिए, दोनों एक जैसा नहीं है, ना ही उल्टा है। तो दोनों के बीच का आप अंतर जब आप देखिएगा, जब दोनों के बीच का जब आप अंतर देखिएगा तो अंतर देखिए, यहाँ 20 है और यहाँ क्या है 22 है। बढ़ा है कि घटा है, तो सर 2 बढ़ा है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 25 है, तो ऐसा नहीं समझिए कि सर 24 बढ़ गया। तो जरा समझेंगे, जब आप एबीसीडी लिखते हैं, एबीसीडी लिखते हैं, तो मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जब जेड खत्म हो जाता है तब फिर शुरू करते हैं, तो ए बी सी डी ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो जब लिखते हैं तो जरा बताइए, यहाँ ए है और यहाँ वाई है, तो ए से वाई तक आने के लिए पीछे आएंगे, तो यहाँ से यहाँ 1 पीछे आएंगे तो जेड और 2 पीछे आएंगे तो वाई। तो बढ़ा है कि घटा है, तो सर 2 घटा है। कितना घटा है, 2 घटा है, तो यहाँ पे -2 कर देंगे। 2 बढ़ा 2 घटा, यहाँ समझिए 21 है और यहाँ 23 है, 21 है और ये 23 है, तो 2 बढ़ा। अब यहाँ समझिए, यहाँ 7 है यहाँ 5 है, 2 घटा। क्या हो रहा है, 2 बढ़ जा रहा है 2 घट जा रहा है, 2 बढ़ जा रहा है 2 घट जा रहा है। तो जब आप इसको बनाइएगा, जब आप इसको बनाएंगे तो 2 बढ़ेगा, फिर 2 घटेगा, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 2 घटेगा, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 2 घटेगा। तो बताइए 2 बढ़ेगा तो आर के बाद एस, एस के बाद टी, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा टी। जब 2 घटेगा तो ई का होता है 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 3 पर होता है सी, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ होता है टी, टी का होता है 20, 20 में 2 जोड़िएगा तो 22 और 22 में हो जाएगा भी। अब यहाँ समझिए 2 घटाना है, 2 घटाना है, तो 21, 21 में से 2 जाएगा तो 19 और 19 पर होता है एस। आप लोगों को ये पोजीशन याद नहीं होगा, हम बताए हैं कि अगले जब हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम अपोजिट लेटर और इसका पोजीशन एक कहानी सुनाएंगे, दोनों याद हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ पे 2 घट गया, फिर 2 बढ़ेगा, तो आर होता है 18, 18 2 हो जाएगा 20 और 20 पर हो जाएगा टी। एन में से, अब एन का होता है 14, 14 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा कितना 12 और 12 पर हो जाएगा एल। अब यहाँ पे समझिएगा, जिस ऑप्शन में आपको ये वाला मिलेगा टी सी भी एस टी, टी सी भी एस टी एल, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बोला गया है, यदि किसी कोडिंग भाषा में, यदि किसी कोडिंग लैंग्वेज में इसको एबिलिटी को इस प्रकार से लिखा गया है, तो बताइए इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बताइए, यहाँ ए है और यहाँ बी है, तब बढ़ा है कि घटा है, तो सर 1 बढ़ गया है। यहाँ बी है और यहाँ डी है, कै बढ़ा है, 2 बढ़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ आई है और यहाँ क्या है, जरा समझेंगे, समझाते हैं, समझिए, इसको लिख करके समझाते हैं हम आप लोगों को। यहाँ पे दिया है ABILITY, इसको समझेंगे, कुछ खास क्वेश्चन है जो लोगों को लगेगा कि सर क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन सही है। चलिए इसको समझाते हैं, इसको आप समझेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ 1 होता है, ये 2 होता है और यहाँ पे क्या होता है 9 होता है और यहाँ पे 12 होता है और यहाँ पे भी 9 होता है और यहाँ पे क्या होता है टी है, तो यहाँ पे टी का होता है 20, टी का हो जाएगा आपका 20।
y का हो जाएगा 25, इसको लिखेंगे तो 2 4 12 12 9 20 25। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ एक था और यहाँ 2 लिखा, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन 12 में कुछ नहीं जुटेगा, 9 में कुछ नहीं जुटेगा, 20 में कुछ नहीं जुटेगा, देखिए 25 में कुछ नहीं जुटा, यानी कि शुरू के कै गो को जोड़ा है, तो शुरू के कै गो के जोड़ा है, तो 3 गो के। अब बाकी के जैसे के तैसे छोड़ दिया है, तो आप बताइए इसका जब आप कोडिंग कीजिए, इसका जब आप कोडिंग कीजिएगा, जब इसका आप कोडिंग कीजिएगा, तो इसका कोडिंग जब आप कीजिएगा तो आपको किस प्रकार से आंसर आएगा जरा समझेंगे। इसमें एक जुटेगा तो डी के बाद ई हो जाएगा, इसमें 2 जुटेगा तो आई के बाद जे, जे के बाद के, इसमें 3 जुटेगा तो एस के बाद टी यू भी, तो आपका आंसर हो जाएगा भी। 3 को जोड़ने के बाद सबको जैसे के तैसे लिख दिया है, कुछ किया नहीं है। 3 को जोड़ा है, पहले बार में 1 जोड़ा, दूसरा बार में 2 जोड़ा, तीसरा बार में 3 जोड़ा, अब बाकी को जैसे के तैसे लिख दिया है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो पहले बार में 1, दूसरा बार में 2 और तीसरा बार में 3, अब बाकी को जैसे के तैसे लिख देंगे। जिस प्रकार से कोडिंग करके देता है उसी प्रकार से कोडिंग करना होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर समझते हैं, ये आपका किस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है आप समझेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, आपके समक्ष क्वेश्चन रखा गया है, क्वेश्चन दिया है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताइए इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसको हम आपके सामने लिख करके समझाते हैं। BREAK को लिखा है BSEBK। अब समझिए, बी को बी लिखा, कुछ नहीं जुटा, लेकिन आर को क्या बना दिया, एस बना दिया एक जोड़ के, फिर ई को ई रहने दिया, कुछ नहीं जोड़ा, और ए को एक जोड़ दिया, फिर के को कुछ नहीं। अब यहाँ समझिए, पहले बार में जैसे के तैसे, दूसरा बार में फिर एक जोड़ा, फिर तीसरा बार में जैसे के तैसे फिर एक जोड़ा, फिर चौथा बार में जैसे के तैसे फिर एक जोड़ा, एक बार जैसे के तैसे एक बार एक जोड़ के, फिर जैसे के तैसे फिर एक जोड़ के, फिर जैसे के तैसे फिर एक जोड़ के, फिर सेम फिर एक, फिर सेम फिर एक। यानी आप जब आप इसको बनाइएगा तब पहला का बार में जरा समझेंगे, जब इसको आप बनाएंगे, जब इसको आप बनाएंगे, तो इसको जब आप बनाएंगे BREAKFAST को जब आप बनाएंगे, तब पहला बार में जैसे के तैसे इसमें एक जोड़ के, फिर जैसे के तैसे फिर इसमें एक जोड़ के, फिर जैसे के तैसे फिर इसमें एक जोड़ के, फिर जैसे के तैसे फिर इसमें एक जोड़ के, फिर जैसे के तैसे। अब यहाँ पे समझिए तो किस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, तो सर ऑप्शन ए लास्ट से मिलाइएगा, TAE ए एफ हो जाएगा ना, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ एफ है तो एफ हो जाएगा, यहाँ एफ है तो एफ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दे दिया गया है और यहाँ समझिएगा क्या है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो दिया गया है वही है कि कोई दूसरा है। तो समझेंगे, यहाँ एम है, इधर एम नहीं है, तो सॉरी इधर भी एम है, इधर भी एम है, इधर भी ओ है, इधर भी ओ है, इधर भी एल है, इधर भी एल है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी एस है, इधर भी एस है। दोनों तरफ जब सेम लेटर हो तो अपना मन से चेक कर लिया जाता है, अपना मन से इसको 1 2 3 4 लिख दीजिए। अपना मन से जब आप लिखिएगा तो अपना मन से लिखने के बाद जो रहेगा उसको जैसे के तैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दीजिए। अब जब इसको देखिए तो सबसे पहले 9 नंबर को लिया है, फिर 7 नंबर को लिया है, फिर 4 नंबर को लिया है, फिर 6 नंबर को लिया है। ई होता है, देखिएगा यहाँ पे ई कै नंबर पर है, तो समझिए ई 8 नंबर पर भी था और 4 नंबर पर भी था, तो यहाँ हम 8 लिखना है ना, सॉरी इसको समझेंगे, ये तो सही है, यहाँ पे ई नहीं है,
यहाँ पे समझेंगे, फिर से इस प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पे एस लिखा है तो एस कै नंबर पर है, 9 नंबर पर। फिर एल लिखा है तो एल एक ही जगह है और वो कै नंबर पर है तो 7 नंबर पर है, और एल 3 नंबर पर ही है। तो बताइए 9 के बाद 3 लिखना उचित रहेगा कि 7 लिखना उचित रहेगा? आगे जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ ई है तो ई 8 नंबर पर भी है और ई 4 नंबर पर भी है। तो यहाँ 8 लिखेंगे तो समझिए क्या होता है, समझिएगा यहाँ पे क्या होता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, ये क्या हो रहा है कि घटते आ रहा है। कै के पेयर में? तो 3 के पेयर में। सर आप कैसे जानेंगे? तो जरा समझिए ना, यहाँ u लिखा है तो u इस प्रश्न में एक ही जगह है, तो u एक ही जगह है, u एक ही जगह है और एक जगह है तो उसका कै नंबर में है? 6 नंबर में है। ई कै नंबर में है? तो ई सर 8 नंबर में भी था, 4 नंबर, तो 8 तो यहाँ यूज कर लिए, तो यहाँ यूज क्या होगा? 4 नंबर। अब किसका बारी है? सी का। तो सी कै नंबर में? तो सी कै नंबर में है? तो 5 नंबर में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। आप समझिए, समझिए क्या हो रहा है। 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो जब आगे बढ़िएगा, जब आगे बढ़िएगा तो फिर आएगा 3, 2। देखिए ना यहाँ पे पहले क्या लिखा? 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4। तो यहाँ से 9 था, यहाँ समझिए यहाँ क्या था? 7 था तो यहाँ क्या लिखे? 6 लिखे। तो यहाँ 4 है तो यहाँ समझिए क्या लिखाएगा? 3। आप चेक करके भी देख लीजिए, एल 3 पर है। 3 के बाद यहाँ समझिए, यहाँ समझिए 3 के बाद क्या लिखाएगा? समझिए 3 के बाद यहाँ देखिए 3 के बाद क्या लिखाएगा? यहाँ समझिए एम कै नंबर में? एम कै नंबर में? 1 नंबर में। और उसके बाद ओ कै नंबर में? ओ 2 नंबर में। समझिए 3, 2, 1। ये कै के पेयर है? तो सर 3, 3 के पेयर है। तो आपसे इसके बारे में जब पूछा है तो इसको आप कैसे बनाएंगे जरा समझेंगे। समझेंगे जब इसका आप कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे एक छूट गया है, जरा समझेंगे, उसको हम पूरा कर देते हैं। क्या छूटा है? यहाँ पे आई ओ एन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे तो ये हो जाएगा 10, 11, 12। तो सबसे पहले 9 को लिखा, तो सबसे पहले आप किसको लिखेगा? सबसे बड़ा नंबर 12। 9 के बाद क्या लिखा है? 9 के बाद 9 के बाद 9 सॉरी 9 के बाद 8 लिखा है ना, तो 9 के बाद सॉरी 12 के बाद हम 11 लिखेंगे और 11 के बाद 10 लिखेंगे। फिर 10 के बाद समझिएगा यहाँ पे जैसे 7 के बाद 6 लिखा है ना, 10 के बाद यहाँ 9 लिखेंगे। 9 के बाद फिर क्या लिखाएगा? 9 के बाद देखिए यहाँ पे 9 के बाद 8 और 8 के बाद 7। ये क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जब 7 लिखे तो 7 के बाद यहाँ क्या लिखाएगा? 6 और 6 के बाद यहाँ क्या लिखाएगा? 5 और 5 के बाद फिर क्या लिखाएगा? 4। फिर जब आइएगा तो जरा समझिए, समझिए 4 के बाद क्या लिखाएगा? 3 और 3 के बाद क्या लिखाएगा? 2 और 2 के बाद क्या लिखाएगा? 1। तो आप चेक कर लीजिए 12 नंबर में एन है, 10 नंबर में आई है, 11 नंबर में ओ है, 9 नंबर में आते हैं तो टी है, 7 नंबर में आते हैं तो यू है, 8 नंबर में सी है, 6 नंबर में डी है, 4 नंबर में एन है, 5 नंबर में एस है, 3 नंबर में ए है, 1 नंबर में टी है और 2 नंबर में आर है। तो जिस ऑप्शन को फुलफिल करेगा, जिस ऑप्शन को फॉलो करेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं। आपके सामने ये वाला क्वेश्चन दे दिया गया है और पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। इधर आर है, इधर आर नहीं है, दोनों तरफ सेम नहीं है, तो उल्टा भी देखिए दोनों तरफ उल्टा भी नहीं है, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ का अंतर होगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट समझिए क्या है। आर 18 होता है, आई 9 होता है, एन 14 होता है, जी 7 होता है, पी 16 होता है, जी 7 होता है, एल 12 होता है और ई 5 होता है। यहाँ समझेंगे तो यहाँ 18 है और यहाँ 16 है, 2 घट गया। यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, 2 घट गया। यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, 2 घट गया। यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, 2 घट गया।
प्रत्येक लेटर को 2 घटा घटा करके लिखा है, तो जब आप इसका कोडिंग कीजिएगा, तो इसमें से 2 घटा घटा के कीजिएगा, प्रत्येक लेटर में से आप 2 घटा करके कोडिंग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक लेटर में से आप 2 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसको बना करके बताएंगे दोनों के बीच में कितना का अंतर है। तो सर यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है, तो दोनों के बीच में 2 का अंतर है। सर यहाँ पे यू है और यहाँ पे भी है, तो 2 घटा है 1 बढ़ा है। फिर देखिएगा तो फिर बढ़ा है फिर घटा है। आपको पता करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में और सारा क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।